गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वभो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं वयन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमंगलं भगवान् विष्णु शंखचक्रगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा हरे परमात्मा नमः केशवाय माधवाय नमः। आज श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत में जब जब जन्म निर्वांतर के पुण्य जब उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने और पठन पाठन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बिना हरि कृपा से ये सब कार्य नहीं हो पाता है। आज की कथा, भगवान मस्त अवतार लिए थे, मछली का रूप धारण किए थे। भगवान ने जब जब कोई अवतार लिया उसके पीछे बहुत कारण होता है। एक बार द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद जब अंजलि बांधकर जल लेकर सूर्य भगवान को तर्पण करने के लिए जब नहीं, एक हाथ में उनके सुंदर सी मछली आ गई, छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने देखकर फिर जल में छोड़ दिया। तब मछली ने बड़ी मधुर आवाज में कहा, हे राजन, मेरी आप रक्षा करिए, मैं आपके शरण में हूँ। यहाँ पे बहुत से मगरमच्छ इत्यादि जीव जंतु जो हिंसक रहते हैं मुझे खा जाएंगे, आपके शरण में हमारी रक्षा करें। ये मधुर भाषण सुनकर मछली को फिर अंजलि में उठाकर कमंडली में रख लिया। एक रात के बाद कमंडली में बड़ा हो गए। फिर उन्होंने आवाज लगाया, हे राजन, मुझे यहाँ रहने में बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे इससे बड़ा पात्र में रखिए। फिर इससे बड़ा पात्र में राजन ने रखा। फिर देखते देखते फिर से मछली और समान बड़ा हो गई। फिर उन्होंने कहा, मछली, हे राजन, मैं आपके शरण में हूँ, मेरे रहने का पात्र को बड़ा करे। फिर बहुत बड़ा विशाल जो है पात्र में रखा। उसमें भी देखते देखते जो है मछली उस पात्र के बराबर हो गई। तब राजन ने सरोवर में रखवा दिया। सरोवर में 4 घड़ी के बाद सरोवर के समान फिर से मछली बड़ी हो गई। फिर राजन के से आवाज लगाई, हे राजन, हम आपके शरण में है, रक्षा करें। फिर उन्होंने नदी में उसको डलवा दिया। नदी में डलवा दिया। फिर जो है एक रात्रि के बाद फिर से बड़ी हो गई। फिर उन्होंने राजन कहा, हे राजन, आपके शरण में रक्षा करिए। ये सब भगवान की लीला समझकर राजन सब समझ रहे थे, हो न हो भगवान की कोई कृपा। तब उन्होंने क्या किया, समुद्र में ले जाकर उनको समुद्र में डलवा दिया। देखते ही देखते समुद्र के प्राणी के 4 लाख कोष के बराबर मछली का स्वरूप प्राप्त हुआ। और मछली ने कहा, महामस्त का आकार रूप धारण कर सरोवर को जल को घेर लिया। कहा, हे राजन, मैं जलचल प्राणी हूँ, सरोवर में जल के भीतर सुखपूर्वक रहने का पर्याप्त नहीं है, आप मेरी रक्षा करिए। समुद्र में जब छोड़ा, समुद्र में डालते मस्त भगवान ने स्पर्श का, हे वीर, समुद्र में बड़ी बड़ी मगर रहते हैं और मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र में जल में मत छोड़िए। तब मस्त भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा ने मुग्ध हो गए और उन्होंने मस्त के रूप धारण करके मोहित करने वाले आप कौन है, इस प्रकार प्रश्न किया। आप एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार को घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो न तो मैंने कभी देखा है, नहीं सुना। और से आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अविनाशी भगवान जीवों पे अनुग्रह करने के लिए आप जल का धारण, मछली का धारण किया है।
हे पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हम शरणागत भक्तों की रक्षा के लिए आत्मा और आश्रय हैं। रापी आपके सभी लीलावतार और प्राणियों के वध के लिए होते हैं। तभी मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो रूप का रखा है, मछली रूप रखा है, इसका उद्देश्य क्या है। हे कमल नयन, जब इस प्रकार सत्यव्रत राजा ने भगवान से प्रार्थना किया, तब भगवान कहते हैं, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक एवं आदि तीनों लोक का प्रलय समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास बहुत बड़ी एक नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर, जितने भी बीज, पेड़, पालो, खच्चर इत्यादि जितने भी है, सबका सूक्ष्म शरीर बीज उसका, तुम अपने अपने छोटे छोटे बड़े अन्य प्रकार के सभी बीजों के साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। आने वाले इसी 2026 से 32 के बीच में 7 रात्रि 7 दिन अंधेरा ही रहेगा। समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ देगा, जल प्रलय, बहुत से शहर जो है डूब जाएंगे। ऐसा विनाश होने वाला है, जैसे भगवान ने बता रहे हैं। इस समय नौका चढ़कर विचरण करना है। जब प्रचंड आंधी चलने लगेगी, डगमगाने लगी नौका, उसी समय मैं रूप में एक मछली के रूप में मैं आऊंगा। तुम बांसुकी नाग से मेरे सिंह पर नौका को बांध देना और सप्तऋषियों को भी साथ में नाव में बैठा कर लेना। मैं इसी रूप को धारण करके जब तक ब्रह्मा जी की नींद नहीं पूरा होता, तब तक मैं तुमको समुद्र में विचरण करता रहूंगा। जब मैं समुद्र में विचरण करता रहूंगा, उस समय तुम हमसे जो प्रश्न करोगे, तो मैं तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश करूंगा। इसी तरह राजा ने भगवान की अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उस सारे बीजों को एकत्र कर लिया, सप्तऋषि को भी एकत्र कर लिया और भगवान का मन ही मन चिंतन करने लगे। बैठ कर जब उन्होंने देखा कि ये सब मुसलधार बारिश हो रहा है, चारों तरफ प्रलयकारी बारिश होने लगा, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ रहा है, ऊपर उठ रहा है, धरती डूब रही है। इस तरह जब उन्होंने देखा तो वही से भगवान का चिंतन किया। एक नौका वहां पे सामने प्रकट हुआ। सप्तऋषि सारे बीजों के साथ नौका पे सवार हो गए। जब प्रलय के समुद्र मर्यादा चारों तरफ जल ही जल होने लगा, प्रकाश नहीं था, सूर्य नहीं प्रकाश देते थे, अंधेरा ही अंधेरा था, तो सप्तऋषियों को जो तेज था, उनके जो वस्त्र थे, उनके शरीर का जो तेज था, उसी से प्रकाश हो रहा था। तो भगवान को जब याद किया, स्तुति किया, सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, जो प्रार्थना किया, तब भगवान मस्त रूप में 400 कोस लंबा चौड़ा मस्त रूप में धारण करके वहां आए। तब नौका को सिंह से, बांसुकी के नाग से, सिंह से बांध दिया और भगवान 7 रात्रि इत्यादि तक पूरा समुद्र का विचरण करते रहे, जब तक ब्रह्मा जी की नींद नहीं पूरा हो जाती। जब बरले काली का समय जब विश्राम हो गया, तब इधर सत्यव्रत राजा ने बहुत घबराने लगे। तब ऋषियों ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो, वही तुमको आत्मज्ञान प्रदान करे। तब सत्यव्रत ने कहा, हे प्रभु, संसार के जीवों के आत्मज्ञान अनादि अविदा से ढक गया है। इस कारण संसार के अनेक कहकिलों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अन्यास आपका अनुग्रह आपके शरण में पहुंच जाते हैं, तो आपको प्राप्त कर लेते हैं। वो सुख दुख की इच्छा से अनुष्ठान, जिसकी सेवा के आत्मज्ञान सोने के मारे दूर हो जाता है, इसी तरह मैं आपके सर्व शरण ग्रहण करता हूँ और आप ही सर्वशक्तिमान हैं। जैसे कोई अंधा को
पथ प्रदर्शक बना दे, वैसे ज्ञानी जी को ज्ञानी को अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश, समस्त इंद्रियों के प्रेरक और जिज्ञासु आपके गुरुदेव के रूप में प्रण करते हैं। मैं आपके शरण में हूँ प्रभु, मैं आपके शरण में, रक्षा करिए। तब भगवान ने उनको आत्मदेश का मस्त रूपधारी के रूप में भगवान सत्यव्रत राजा को उपदेश दिया, रहस्य का ज्ञान बतलाया। इसको मस्त पुराण कहते हैं। ये मस्त पुराण भी है, 18 पुराण में एक मस्त पुराण भी है, उसमें भगवान सत्यव्रत और मछली की कथा है। इस तरह भगवान विष्णु भगवान ने राजा सत्यव्रत को उपदेश किया, ज्ञान दिया। जब प्रलय काल समाप्त हो गया, ब्रह्मा जी के द्वारा वेद चुरा कर हयग्रीव राक्षस ने लेके गया था, उसको मारकर ब्रह्मा जी को वेद अर्पण कर दिया। तो आज की लीला कथा सत्यव्रत और राजा भगवान मछली के रूप में धारण किए थे, उसकी कथा है। श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सी कथाओं का वर्णन है। आप पढ़िएगा, सुनेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादितमे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। राधे राधे, जय जय।